वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले 3 दिन से संसद में हंगामा चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो अगले बजट सत्र में लाया जाएगा। तो इस पर जनता की क्या राय है, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उन्हीं से हम जानेंगे। जिस तरीके से लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में 3 दिन से हंगामा चल रहा था और अब ये है कि अगले बजट सत्र में लाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये तो जी बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो हमारे समाज की, देश की संपत्ति है, इनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोग होना चाहिए वो नहीं कर रहे। और जो ये वक्फ बोर्ड एक जो वर्ग विशेष इसका जो पैरवी करता है और जो उनके बच्चे हैं उनके जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कोई उपयोग नहीं, बहुत सारी हमारे देश की संपत्ति ऐसे ही पड़ी हुई है, वैज्ञानिक तरीके से जो उसका उपयोग करते हैं इनके जो मुख्य आदमी या हमारे देश समाज के व्यक्ति, हमारे जो नेता पूर्व में, तो हमारे देश की स्थिति कुछ बहुत बेहतर होती, बहुत ज़्यादा। ये बहुत पहले होना चाहिए था और अभी जितना देर हो रहा है इसमें हमारे देश के हर नागरिक का काफ़ी बड़ा नुकसान है। लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी तो हंगामा भी चल रहा था संसद में। ये जो हंगामा कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने जो संविधान को अच्छे से समझा नहीं। इनका जीवन है और इनका जो कर्तव्य है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है उसको ये ठीक ढंग से नहीं लेते। ये लोग चाहते ही नहीं। ये तो जो मोदी जी एक ऐसे महापुरुष हैं, मैं तो इनको राम और कृष्ण की कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। ये सब प्राणियों का भला चाहते हैं, सब व्यक्तियों का भला चाहते हैं। और ये अन्य जो विपक्ष है ये चाहता ही नहीं देश में कोई अच्छा काम हो। ये इतने उत्तम तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी मजबूत टीम है मोदी जी की जो कार्य कर रही है। इनको हजम नहीं हो रहे। क्यों? इनको चाहिए ये राज सुख, कांग्रेस पार्टी को खास करके, और इनके अंदर बुद्धि वगैरह है नहीं। इनको किसी के जो भविष्य की, बच्चों के जीवन की कोई परवाह नहीं है। और तो ये कह रहे हैं कि भविष्य की चिंता नहीं है। और जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि 58,000 से जो ज़्यादा संपत्तियां इस वक्त में हैं वो अतिक्रमण के दायरे में हैं। तो फिर आप कैसे समझते हैं इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के हंगामा भी है और अब अगले बजट सत्र में भी आने वाला है? मनमोहन सिंह जी ने सरकार में जब उनको पता लगा 2013-14 में जा रहा हूँ तो 10 दिन पहले विशेष सत्र बुला के वक्फ बोर्ड को संपत्तियाँ दी थी। इसका क्या लॉजिक है? मैं ये कहता हूँ जितना अल्पसंख्यक समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय तो बहुत हैं, लेकिन जितना मोमिनेट कम्युनिटी का इस कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है ना, कभी वक्फ के माध्यम से, कभी किसी और तरीके से। आप एक बताओ, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मदरसे चलाते हैं, कौन सा वैज्ञानिक निकला है मदरसे से? अब ये अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण देते हैं, गायब गए तुरंत। तो अब्दुल कलाम साहब ने शिक्षा आप प्राइमरी शिक्षा कहीं भी ले लो, पाँचवीं क्लास तक की, उसके बाद उन्होंने अलग ही शिक्षा ली है। तो प्राइमरी शिक्षा आप अपने धर्म की दे सकते हो। अब वक्फ संपत्तियों को देने का पीछे लॉजिक क्या है? आप ये देखो, वक्फ का फायदा कौन उठा रहा है संपत्तियों का? उनका किराया अपर क्लास जो मोमडन्स है वो खा रहे हैं। इनके जो लोअर ग्रेड के मोमडन्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब तबके को क्या मिल रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज इतना लेट करने का है ही नहीं। मोदी जी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि संशोधन होना है, क्योंकि कहते हैं कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, बिक्री नहीं हो सकती, किसी को उपहार में नहीं दे सकते। नहीं, किस चीज़ का संशोधन मैं करूँ? वक्फ बोर्ड को ही खत्म क्यों नहीं करें? अच्छा। संशोधन का मतलब ही क्या? वक्फ बोर्ड की जरूरत ही क्या इस देश में? इस देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं। कल को कोई जैन बोर्ड मांगेगा, परसों कोई हिंदू बोर्ड मांगेगा, तरसों कोई तीसरा ईसाई बोर्ड मांगेगा। तो इसकी जरूरत क्या है? मैं अगर वक्फ बोर्ड को ही खत्म किया जाए, संशोधन बिल का लाने का क्या मतलब? अच्छा, आप कह रहे हो कि संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए, बिल्कुल। अध्यादेश लाके राष्ट्रपति के सामने पेश करके अध्यादेश के माध्यम से बोर्ड ही खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? तो ये तो कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के संशोधन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि खत्म कर देना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, अगर मैं इनको बीजेपी मेजोरिटी होते कब का हो जाता, लेकिन ये खुद उन पे किसी के सहारे हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गया, नीतीश कुमार हो गया, वो नहीं जाएंगे। यहाँ भी है, डामाडोल हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू उसके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ है, तो इसलिए नहीं होगा, आगे से रखता रहेगा। जैसे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये इन पर दबाव रहेगा। डेमोक्रेसी में जरूर नहीं तो मनमानी चलेगी। क्या कांग्रेस तो सब बीजेपी। आप
क्या मानते हैं कि संशोधन होना चाहिए इसमें? होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा इनकी मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी लोग ने नहीं दी। अच्छा। तो यही हुआ। अच्छा। मेजोरिटी में स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमेशा अंडर प्रेशर आएगा। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि प्रेशर में सरकार, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या समझते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। जी। वक्फ बोर्ड की इतनी मनमानी चल रही है। आप डीडीए के पार्क में, दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली के अंदर मंगोलपुर गांव के जो डीडीए पार्क है उसके अंदर वो बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है। वक्फ बोर्ड की मनमानी चाहिए। और इतनी संपत्ति कहाँ से आई? जो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने चाहिए, जो जायज़ है उसमें, जो इलीगल है उसमें होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड से दिक्कत किनको है? और मुस्लिम समुदाय का तो कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना। तो जो हर एक चीज़ में वर्ग में अब बात करने की वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल में हर एक पक्ष को, ना हिंदू की बात, ना मुस्लिम की बात, ना सिख की लेकिन बात। अभी तो इस सत्र में तो हंगामा 3 दिन से देखने के लिए मिल रहा है। अब तो अगले बजट सत्र में लाने की बात है इसे। देखिए, हंगामा करना, जब कहते थे कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, विपक्ष के पास को बोलने नहीं देता, आज जनता ने उनको स्ट्रॉन्ग विपक्ष दिया और सदन में उच्च आवाज उठाने की बात की। जब बात आती है मुद्दों की तो अडानी पे चले जाते हैं। इस देश के उद्योगपतियों को इस विपक्ष ने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। सुभद्रा सारा बनाकर सारा का क्या हाल किया। आज सारा में किनके पैसे लगे हुए हैं और जनता को हमेशा दुख में देने वाले। आप कह रहे हो कि होना चाहिए संशोधन? संशोधन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो संशोधन होना चाहिए। कोई कह रहा है कि इसकी जरूरत ही क्या है। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? बोलेंगे कुछ? कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो मतलब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मिलना क्या है, हमें क्या मिलना है? जी। क्या मिलना है, हमें क्या मिलेगा? अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर जनता को उससे कुछ फ़ायदा हो तो होना चाहिए। रेलवे की हज़ारों करोड़ ज़मीन दे दी, अयोध्या के पास रेलवे की, आर्मी की ज़मीन, वो किसे दी? क्या जनता को उसका फ़ायदा मिला? बिजनेसमैनों के लिए जाना है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार लेती है तो आम जनता को उससे कुछ फ़ायदा मिले, उस पर कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, जनता के लिए कुछ मिले, तब तो फ़ायदा है। अगर वो बिजनेसमैनों के लिए जाना है तो क्या फ़ायदा है जनता के लिए? और वो भी कौड़ियों के दाम में जाएगी। अयोध्या के आसपास जो आर्मी की ज़मीन थी उसका क्या हुआ, किसके लिए गई? उससे जनता को कुछ फ़ायदा मिला? वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बनते, यूनिवर्सिटी बनती, रिसर्च सेंटर बनता किसानों के लिए, तब तो फ़ायदा था। वो लुटेरों को दे दी, एक लुटेरे ने ली आर्मी से, दूसरे लुटेरे को दे दी, तो उसका क्या फ़ायदा? तो जनता के हित के काम हो तब तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप कुछ कहना चाहते हैं, समझते हैं वक्फ बोर्ड? तो बिल्कुल सर से एग्री करता हूँ इस चीज़ को। मान लो अगर क्या नाम है, अयोध्या में भी इतनी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, अगर उस ज़मीन पे मान लो बिजनेसमैन को इन्होंने सेल ही करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट उसको सेल भी कर रही है तो किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करे उस ज़मीन को, हॉस्पिटल्स, लाइक क्या नाम है, एनीथिंग एल्स, मतलब ऐसा कुछ करे जिससे क्या नाम है, मतलब कि पब्लिक के काम में कुछ हो, वो चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, मतलब बिजनेस पर्पसेस से दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा, आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड को लेकर, आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे एक मान के चलो कि मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो हम मानते हैं हिंदू के लिए भी बोर्ड बनना चाहिए, और हम मतलब मानते हैं, और हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम फेवर करते हैं। ऐसा नहीं कि मान के चलो वक्फ बोर्ड वाले ही सभी नारा लगाते रहे, हम उनको भी गलत नहीं ठहराएं, उनके लिए अपना बना है, हमारे लिए भी कुछ बनना चाहिए। तो ये देखो, जैसे अपनी बाबा बागेश्वर धाम जी यात्रा कर रहे हैं, तो हम तो साथ में हैं हिंदू लोग। तो अब देखो, जो बीजेपी ने जो आज तक जो काम किए हैं, मुझे नहीं लगता आज तक के दौर में किसी ने काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, फ़ैन नहीं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं सिर्फ बोलने। ये नहीं कि मैं कहूँगा मैं बीजेपी से हूँ या मैं कांग्रेस से हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम की तारीफ है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक के कामों की बात कर रहे हैं। काम की तारीफ है जी। देखो, जो काम देखो, एक टाइम होता तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने काम नहीं किया। देखो 2014 से पहले पाकिस्तान ने हमेशा नारा दे दिया, कभी आया कि हर टाइम लगेगा, गोला चल गया, बारूद चल गया, एक छोटे सिपाही को मार दिया। आज कोई आंख भी देख लेना, हमारे एक सिपाही को, चाहे कोई भी हो, आर्मी वाला, BSF, जो भी अपना है, मोदी जी के आने के बाद सारे चुप हैं। आज किसी की हिम्मत ही नहीं, चाहे वो इवन सभी हिंदुस्तानियों के लिए है, ये नहीं अकेला मेरे लिए, सभी के लिए। जो काम मोदी जी ने किया है वो मतलब काबिल तारीफ है, चाहे 370 के लिए हो गया, अयोध्या राम मंदिर के लिए हो गया, इसके अलावा अन्य हो गया। शिक्षा देखो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश की शिक्षा के लिए, उसके लिए, अस्पतालों के लिए बहुत मतलब बिजनेसमैनों के लिए जाना है। अगर जितना लेट करने का राज सुख कांग्रेस पार्टी को खास करके, और इनके अंदर बुद्धि वगैरह
वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले 3 दिन से संसद में हंगामा चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले 3 दिन से संसद में हंगामा चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो अगले बजट सत्र में लाया जाएगा। तो इस पर जनता की क्या राय है, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उन्हीं से हम जानेंगे। जिस तरीके से लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में 3 दिन से हंगामा चल रहा था और अब ये है कि अगले बजट सत्र में लाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये तो जी बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो हमारे समाज की, देश की संपत्ति है, इनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोग होना चाहिए वो नहीं कर रहे। और जो ये वक्फ बोर्ड एक जो वर्ग विशेष इसका जो पैरवी करता है और जो उनके बच्चे हैं उनके जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कोई उपयोग नहीं, बहुत सारी हमारे देश की संपत्ति ऐसे ही पड़ी हुई है, वैज्ञानिक तरीके से जो उसका उपयोग करते हैं इनके जो मुख्य आदमी या हमारे देश समाज के व्यक्ति, हमारे जो नेता पूर्व में, तो हमारे देश की स्थिति कुछ बहुत बेहतर होती, बहुत ज़्यादा। ये बहुत पहले होना चाहिए था और अभी जितना देर हो रहा है इसमें हमारे देश के हर नागरिक का काफ़ी बड़ा नुकसान है। लेकिन आप कह रहे हो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी तो हंगामा भी चल रहा था संसद में। ये जो हंगामा कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने जो संविधान को अच्छे से समझा नहीं। इनका जीवन है और इनका जो कर्तव्य है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है उसको ये ठीक ढंग से नहीं लेते। ये लोग चाहते ही नहीं। ये तो जो मोदी जी एक ऐसे महापुरुष हैं, मैं तो इनको राम और कृष्ण की कैटेगरी के अंदर रखता हूँ। ये सब प्राणियों का भला चाहते हैं, सब व्यक्तियों का भला चाहते हैं। और ये अन्य जो विपक्ष है ये चाहता ही नहीं देश में कोई अच्छा काम हो। ये इतने उत्तम तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी मजबूत टीम है मोदी जी की जो कार्य कर रही है। इनके ये इनको हजम नहीं हो रहे। क्यों? इनको चाहिए ये राज सुख, कांग्रेस पार्टी को खास करके, और इनके अंदर बुद्धि वगैरह है नहीं। इनको किसी के जो भविष्य की, बच्चों के जीवन की कोई परवाह नहीं है। और तो ये कह रहे हैं कि भविष्य की चिंता नहीं है। और जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि 58,000 से जो ज़्यादा संपत्तियां इस वक्त में हैं वो अतिक्रमण के दायरे में हैं। तो फिर आप कैसे समझते हैं इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के हंगामा भी है और अब अगले बजट सत्र में भी आने वाला है? मनमोहन सिंह जी ने सरकार में जब उनको पता लगा 2013-14 में जा रहा हूँ तो 10 दिन पहले विशेष सत्र बुला के वक्फ बोर्ड को संपत्तियाँ दी थी। इसका क्या लॉजिक है? मैं ये कहता हूँ जितना अल्पसंख्यक समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय तो बहुत हैं, लेकिन जितना मोमिनेंट कम्युनिटी का इस कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया है ना, कभी वक्फ के माध्यम से, कभी किसी और तरीके से। आप एक बताओ, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मदरसे चलाते हैं, कौन सा वैज्ञानिक निकला है मदरसे से? अब ये अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण देते हैं, गायब गए तुरंत। तो अब्दुल कलाम साहब ने शिक्षा आप प्राइमरी शिक्षा कहीं भी ले लो, पाँचवीं क्लास तक की, उसके बाद उन्होंने अलग ही शिक्षा ली है। तो प्राइमरी शिक्षा आप अपने धर्म की दे सकते हो। अब वक्फ संपत्तियों को देने का पीछे लॉजिक क्या है? आप ये देखो, वक्फ का फायदा कौन उठा रहा है संपत्तियों का? उनका किराया अपर क्लास जो मोमडन्स है वो खा रहे हैं। इनके जो लोअर ग्रेड के मोमडन्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब तबके को क्या मिल रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज इतना लेट करने का है ही नहीं। मोदी जी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि संशोधन होना है, क्योंकि कहते हैं कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, बिक्री नहीं हो सकती, किसी को उपहार में नहीं दे सकते। नहीं, किस चीज़ का संशोधन मैं करूँ? वक्फ बोर्ड को ही खत्म क्यों नहीं करें? अच्छा, संशोधन का मतलब ही क्या है? वक्फ बोर्ड की जरूरत ही क्या है इस देश में? इस देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। कल को कोई जैन बोर्ड मांगेगा, परसों कोई हिंदू बोर्ड मांगेगा, तरसों कोई तीसरा ईसाई बोर्ड मांगेगा। तो इसकी जरूरत क्या है? मैं अगर वक्फ बोर्ड को ही खत्म किया जाए, संशोधन बिल का लाने का क्या मतलब? अच्छा, आप कह रहे हो कि संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए, बिल्कुल। अध्यादेश लाके राष्ट्रपति के सामने पेश करके अध्यादेश के माध्यम से बोर्ड ही खत्म किया जाए। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? तो ये तो कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के संशोधन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो खत्म ही कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि खत्म कर देना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, अगर इनको बीजेपी मेजोरिटी होते कब का हो जाता, लेकिन ये खुद अब उन पे किसी के सहारे हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गया, नीतीश कुमार हो गया, वो नहीं जाएंगे। यहाँ भी है, डामाडोल हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू उसके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ है,
तो इसलिए ये नहीं होगा, आगे से रखता रहेगा। जैसे इन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये इन पर दबाव रहेगा। डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं तो मनमानी चलेगी। क्या कांग्रेस तो सब बीजेपी। आप क्या मानते हैं कि संशोधन होना चाहिए इसमें? होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा इनकी मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी लोग ने नहीं दी। तो यही हुआ। मेजोरिटी में स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमेशा अंडर प्रेशर आएगा। तो भाई ये तो कह रहे हैं कि प्रेशर में सरकार। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या समझते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन होने चाहिए। जी। वक्फ बोर्ड की इतनी मनमानी चल रही है। आप डीडीए के पार्क में दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली के अंदर मंगोलपुर गांव के जो डीडीए पार्क है उसके अंदर वो बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है। वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही है। और इतनी संपत्ति कहाँ से आई? जो वक्फ बोर्ड में संशोधन होने चाहिए, जो जायज़ है उसमें, जो इलीगल है उसमें होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड से दिक्कत किनको है? और मुस्लिम समाज तो कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना। तो जो हर एक चीज में वर्ग हुआ है। आप बात करने की वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल में हर एक पक्ष को, ना हिंदू की बात, ना मुस्लिम की बात, ना सिख की लेकिन बात। अभी तो इस सत्र में तो हंगामा 3 दिन से देखने के लिए मिल रहा है। अब तो अगले बजट सत्र में लाने की बात है इसे। देखिए, हंगामा करना, जब कहते थे कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, विपक्ष के पास को बोलने नहीं देता, आज जनता ने उनको स्ट्रॉन्ग विपक्ष दिया और सदन में उच्च आवाज उठाने की बात की। जब बात आती है मुद्दों की तो अडानी पे चले जाते हैं। इस देश के उद्योगपतियों को इस विपक्ष ने हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। सुभद्रा सारा बनाकर सारा का क्या हाल किया। आज सारा में किनके पैसे लगे हुए हैं और जनता को हमेशा दुख में देने वाले। आप कह रहे हो कि होना चाहिए संशोधन? संशोधन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो संशोधन होना चाहिए। कोई कह रहा है कि इसकी जरूरत ही क्या है। आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए? बोलेंगे कुछ? कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो मतलब आपको इससे कोई लेना देना नहीं, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मिलना क्या है? हमें क्या मिलना है? जी। क्या मिलना है? हमें क्या मिलेगा? अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन अगर जनता को उससे कुछ फ़ायदा हो तो होना चाहिए। रेलवे की हज़ारों करोड़ ज़मीन दे दी अयोध्या के पास, रेलवे की, आर्मी की ज़मीन, वो किसे दी? क्या जनता को उसका फ़ायदा मिला? बिजनेसमैनों के लिए जाना है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार लेती है तो आम जनता को उससे कुछ फ़ायदा मिले, उस पर कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, जनता के लिए कुछ मिले, तब तो फ़ायदा है। अगर वो बिजनेसमैनों के लिए जाना है तो क्या फ़ायदा है जनता के लिए? और वो भी कौड़ियों के दाम में जाएगी। अयोध्या के आसपास जो आर्मी की ज़मीन थी उसका क्या हुआ? किसके लिए गई? उससे जनता को कुछ फ़ायदा मिला? वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बनते, यूनिवर्सिटी बनती, रिसर्च सेंटर बनता किसानों के लिए, तब तो फ़ायदा था। वो लुटेरों को दे दी। एक लुटेरे ने ली आर्मी से, दूसरे लुटेरे को दे दी, तो उसका क्या फ़ायदा? तो जनता के हित के काम हो तब तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप कुछ कहना चाहते हैं, समझते हैं वक्फ बोर्ड? तो बिल्कुल सर से एग्री करता हूँ इस चीज़ को। मान लो अगर क्या नाम है, अयोध्या में भी इतनी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, अगर उस ज़मीन पे मान लो बिजनेसमैन को इन्होंने सेल ही करनी है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट उसको सेल भी कर रही है तो किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करे उस ज़मीन को, हॉस्पिटल्स, लाइक क्या नाम है, एनीथिंग एल्स, मतलब ऐसा कुछ करे जिससे क्या नाम है, मतलब कि पब्लिक के काम में कुछ हो, वो चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, मतलब बिजनेस पर्पसेस से दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अच्छा, आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड को लेकर, आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे एक मान के चलो कि मुस्लिम धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो हम मानते हैं हिंदू के लिए भी वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। और हम मतलब मानते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए भी हम फेवर करते हैं। ऐसा नहीं कि मान के चलो वक्फ बोर्ड वाले सभी नारा लगाते रहे, हम उनको भी गलत नहीं ठहराएं। उनके लिए अपना बना है, हमारे लिए भी कुछ बनना चाहिए। तो ये देखो, जैसे अपनी बाबा बागेश्वर धाम जी यात्रा कर रहे हैं, तो हम तो साथ में हैं हिंदू लोग। तो अब देखो, जो बीजेपी ने जो आज तक जो काम किए हैं, मुझे नहीं लगता आज तक के दौर में किसी ने काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, फ़ैन नहीं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं सिर्फ हमने। ये नहीं कि मैं कहूँगा मैं बीजेपी से हूँ या मैं कांग्रेस से हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम की तारीफ है। मतलब आप पब्लिक इंटरेस्ट के और पब्लिक के कामों की बात कर रहे हैं? काम की तारीफ है। देखो, काम देखो, एक टाइम होता था, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने काम नहीं किए। देखो 2014 से पहले पाकिस्तान ने हमेशा नारा दे दिया, कभी आया कि हर टाइम लेगा, गोला चल गया, बारूद चल गया, एक छोटे सिपाही को मार दिया। आज कोई आंख भी देख लेना, हमारे एक सिपाही को, चाहे कोई भी हो, आर्मी वाला, BSF, जो भी अपना है, मोदी जी के आने के बाद सारे चुप हैं। आज किसी की हिम्मत ही नहीं, चाहे वो इवन सभी हिंदुस्तानियों के लिए है, ये नहीं अकेला मेरे लिए, सभी के लिए जो काम मोदी जी ने किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। चाहे 370 के लिए हो गया, अयोध्या राम मंदिर के लिए हो गया, इसके अलावा अन्य हो गया। शिक्षा, देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने देश की शिक्षा के लिए, उसके लिए, अस्पतालों के लिए बहुत मतलब योगदान दिया हुआ है। अंकल, वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा चल रहा था, आप कह रहे हैं कि अगले बजट सत्र में आएगा, आप क्या राय रखते हैं इस पे?
वक्फ बोर्ड है क्या चीज़? कुछ भी नहीं है। ये तो सब एक बार हाँ जी बोल दिया जी, ये आपका, ये आपका, ये आपका, तो ये हो गया। पहले के टाइम में ये हुआ था। और उसमें कुछ कांग्रेस की जो नीति थी वो डबल दोहरी नीति थी, हमेशा शुरू में रही है। क्योंकि कांग्रेस में वोट की राजनीति करी है, हिंदुओं में भी डिवाइडेशन किया है, मुस्लिम में भी डिवाइडेशन किया है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बनाया ताकि हम लोग काम ऐसा करें। और हमेशा के लिए 70 साल राज किया इन लोगों ने, समझे ना। आपस में भी हिंदुओं में भी डिवाइडेशन कर दिया, ताकि यही है। क्योंकि वोट की राजनीति हमेशा करी है इन्होंने, वोट की यही है। बट आगे हिंदू है कहाँ पे आज की तारीख में? आज की तारीख में जिस तरह के काम हो रहे हैं और इससे भी है, तो किस तरह यही है। अब ये बल बना रहे हैं और इसका सपोर्टर कांग्रेस है इस टाइम पे। और बल बोर्ड में क्या, कई जगह पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया, तो उससे ज़्यादा क्या होगा। और जहाँ इन्होंने जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक मंत्री उन्होंने भी बताया कि 58,000 से ज्यादा संपत्ति अतिक्रमण की चपेट में है। कुछ भी नहीं बोल देगा। मैं भी तो कहता हूँ कैनाल प्लेस मेरा है, उसका भी तो प्रूफ होगा। मैं भी तो कहता हूँ वो बिल्डिंग मेरी है, सारा मेरा पालिका बाजार मेरा है। आप कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो है क्योंकि कहते हैं कि बिक्री नहीं हो सकती, उपहार में नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं हो सकती। कोई ट्रांसफर नहीं और कोई कुछ नहीं। जो कुछ है वो सब यहाँ हिंदू वालों का है, सब कुछ है। और वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जिसकी भी है वो ठीक है, वो डिवाइडेशन कैसे करती है कैसे नहीं है करती है। अब कई जगह अजमेर शरीफ का भी क्या हुआ, क्योंकि पहले क्या था कि जो कई सदियों पुराने 100 साल पहले 200 साल पहले ये सब झगड़े हुए हमारे देश में, और झगड़े में जिसने जो लपेटा वो लपेट लिया, और कहने को कुछ भी कह दिया, वो सारी बातें होती रही है हम लोगों की। तो ये होता रहा है। आप राय रखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? अमेंडमेंट होना है तो वो भी यहाँ हिंदुस्तान के फेवर में होना चाहिए, बाकी और किसी का नहीं है। गवर्नमेंट का होना पूरा यही है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, किसको दे सकती है गवर्नमेंट। और फिर हमारे यहाँ तो सब कुछ ऐसे चलता रहा खुलेआम, तो ये सब कुछ चलता है। ये सब ने गवर्नमेंट ने, ये सब जो है कांग्रेस ने जो है पूरा देश को बर्बाद किया। मैं तो आज ये भी कहूँगा, कोई इन्होंने रूल प्रिंसिपल नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। कईयों को फायदा हुआ, कईयों को लॉस हुआ, आपस में कास्टबाजी में भी हुआ, समझे ना। एक टाइम वो भी देखा कि गधों को दौड़ा दिया, घोड़ों को रस्सी बांध दी। तो ये भी क्या है आज की तारीख में। आज देश कहाँ जा रहा है? आज वर्ल्ड में सब कुछ हो रहा है। आज क्या नहीं है, आज की जनरेशन सरकारी नौकरी के लात मार रही है। किस लिए? वो मोदी का राज है। आज वर्ल्ड में पूरे गेट खोल दिए गए। जो क्वालिफाइड है वो क्वालिफाइड की तरह से काम करेगा, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ की तरह से काम करेगा। मगर भूखा कोई नहीं मर रहा। बहुत काम हुए आज की तारीख। आप कह रहे हो भूखा नहीं मर रहा, बार बार ये तो सुनाई जाता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी है। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो बेरोजगारी। मैं सोचूं, मैं तो बुढ़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी ले रहा हूँ। फिर भी मैं तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, मैं तो फिर भी ले कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं करता ही रहता हूँ। मेरे पास ये सोच के अंदर है उनकी। और पॉलिटिक्स के अंदर क्या बैठ के टीवी पे जो डिबेट करते हैं, ये सिर्फ अपना भला करने के अलावा किसी का भला नहीं कर सकते, समझे ना। ये चीज़ है। आज देखिए, अगर आज पुलिस है तो एरिया से लेती है, तो वो SHO वहाँ का जो थाने का इंचार्ज है कहेगा मुझे इतना महीना चाहिए, वही जज मजिस्ट्रेट है। आज ये देखिए ना, 42 करोड़ रुपए हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने कर दिए कोर्ट के अंदर। तो किसका पैसा है वो? किसका पैसा है? तो ये बल बोर्ड का कुछ ही नहीं होने वाला है। और वो जो है एज इट इज ही रहेगा, दैट बी सोल ऑलरेडी। तो ये कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब तक ये करने की कोशिश करेंगे, यही है। वही समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेकर तो जिस तरीके से संसद में 3 दिन से लगातार हंगामा चल रहा था, और अब अगले बजट सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन जनता की राय यही है, और अलग अलग राय वो दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि संशोधन होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि इस बोर्ड की आखिरकार जरूरत ही क्या है। तो अब देखना होगा कि अगले बजट सत्र में जब इस बिल को लाया जाएगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है।